सलार मसूद एक क्रूर आक्रांता था। हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया था उसके द्वारा, और उसका महिमा मंडन करने वाले मेला लगाने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही बयान दिया गया है संभल के पुलिस अधिकारियों के द्वारा। जैसा आप सभी को पता है कि संभल को लेकर एक के बाद एक नए विवाद सामने आ रहे हैं, और अब एक नया विवाद संभल से ही सामने आया है। और इस विवाद की बात किया जाए तो आपको बता दें कि हर साल होली के बाद नेजा मेला का आयोजन मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा किया जाता था। बताया जाता है कि इस मेला का आयोजन सलार मसूद गाजी के नाम पर किया जाता है। उसकी कब्रगाह पर लोगों के द्वारा फूल माला चढ़ाकर पूजा अर्चना किया जाता है। तमाम चीज़ें मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। और अब होली बीत चुका है, तो ऐसे में बीते सोमवार को नेजा मेला कमेटी के लोगों के द्वारा कोतवाली का रुख किया गया था और मेला लगाने का प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन संभल कोतवाली प्रशासन के द्वारा अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। कोतवाली प्रशासन के द्वारा सीधे तौर पर कहा गया कि सलार मसूद गाजी जो है वह एक क्रूर आक्रांता था जिसका सैकड़ों वर्ष का इतिहास है। उसके द्वारा हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया। सलार मसूद गाजी के ही नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर में लूटपाट किया गया था, जो मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया गया था। दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में से मोहम्मद गजनवी को माना जाता है, और मोहम्मद गजनवी का सेनापति सलार मसूद गाजी था। और इसका महिमा मंडन करने के लिए संभल में मेला लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस तरीके से सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था, वहाँ पर मौजूद भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग को खंडित करने का कार्य किया गया था। मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। उस मंदिर में मौजूद सैकड़ों किलो सोने को लूट लिया गया था। तमाम क्रूरता दिखाई गई थी मंदिर के साथ, और कई हजार लोगों की हत्याएं भी की गई थी। तो ऐसे में इस सलार मसूद के नाम पर आज संभल में जो मेला लगने जा रहा है, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। अब जब संभल प्रशासन के द्वारा नेजा मेला लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो इसकी नाराजगी मुस्लिम समाज के लोगों में साफ तौर पर देखी जा रही है। नेजा मेला कमेटी के लोगों का कहना है कि नेजा मेला होली के बाद सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। यह परंपरा अनुसार यहाँ पर लगाया जाता है। 3 दिनों तक यह मेला चलता है, लेकिन इस बार प्रशासन के द्वारा अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि सलार मसूद जो है वह एक क्रूर आक्रांता था। ऐसे में क्रूर आक्रांताओं के नाम पर मेला लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि अभी तक कोतवाली प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है, लेकिन हम लोग आगे के बड़े अधिकारियों के पास भी जाएंगे और अनुमति लेने का कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि सलार मसूद गाजी, जिसका बहराइच में भी कब्र है, जिसका दरगाह बहराइच में भी है, वहाँ पर गाजी मियाँ का मेला लगता है, और हजारों हजार लोग वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं। और उसी सलार मसूद गाजी का दरगाह संभल में भी है, जहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई है कि जो सलार मसूद गाजी के नाम पर मेले का आयोजन किया जा रहा है, वह एक क्रूर आक्रांता था और महमूद गजनवी का सेनापति था, और उसके ही नेतृत्व में भारत में सैकड़ों लोगों की हत्याएं की गई, सैकड़ों मंदिरों में लूटपाट किया गया। लेकिन आज भी उसके समर्थक हैं, आज भी उनके नाम पर मेला लगाने की बात कही जा रही है, जो कहीं न कहीं इस ओर इशारा करता है कि आज भी उस क्रूरता का समर्थन कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। अगर सलार मसूद के द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, वहाँ पर मौजूद शिवलिंग को तोड़ा गया था और सैकड़ों लोगों की हत्याएं की गई थी, तो उसका समर्थन किस तरीके से लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। अगर प्रशासन के द्वारा यह कहा जा रहा है कि वह एक आक्रांता था, वह एक क्रूर शासक था, वह शासक नहीं बल्कि सेनापति था, लेकिन इस बात को कोई मानना ही क्यों नहीं चाहता। देश में तमाम ऐसे बड़े लोग हैं, जो महान लोग हैं, जिनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सलार मसूद गाजी का ही सम्मान की बात क्यों किया जाता है? क्योंकि उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को लूटने में अहम भूमिका निभाई थी। क्या इसलिए कि बार बार उस चीज़ को बताया जाता है कि जिस सलार मसूद के द्वारा इतना बड़ा अंजाम दिया गया था, उसका हम पूजा करते हैं, उसको हम अपना आइडियल मानते हैं। हालांकि अब आगे क्या कुछ होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। प्रशासन के द्वारा नेजा मेला लगाने की अनुमति दी जाती है कि नहीं दी जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।